औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनआम मेरे सामने है, आयत नंबर 117, पारा नंबर 8, रुकू नंबर 1। देखते हैं कि आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि वो लोग गुमराह हो चुके हैं और वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि गुमराह कौन है और हदायत पर कौन है। आगे देखते हैं आयत नंबर 117 में अल्लाह फरमाते हैं, फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरुस्मुल्लाहि अलैहि, वो चीज़ें खाओ जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया गया हो। इससे इसमें बहुत मुख्तलिफ ही मसला है, इसमें मसाइल आ रहे हैं। कुलू मिम्मा ज़ुकिरुस्मुल्लाहि अलैहि, उन चीज़ों पर जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाए। सबसे पहले तो ये चीज़ आ रही है इसमें कि एक चीज़ हमारे लिए जायज़ और हलाल है और उसको हम हराम तरीके से हासिल करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिए बगैर हासिल करते हैं उसको, तो वो हमारे ऊपर हराम हो जाती है। जैसा कि आम खाना पीना जायज़ और हलाल चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए पैदा की हैं, हम उनको चोरी डकैती या मारदार से ले लें तो वो हराम हो जाती हैं। इसी तरह जिस चीज़ को, जैसे गाय, मुर्गी, बकरी वगैरह, ये अल्लाह तबारक व तआला ने खाना, इनका गोश्त हलाल किया हुआ है, लेकिन ये अगर मुर्दार हो जाते हैं और इनके मरते वक्त इनको ज़िबा नहीं किया गया, और या इनको ज़िबा किया गया लेकिन ऐसी जगह पर कि एकदम किसी और तरीके से काट लिया गया और इन पर सुन्नत तरीके से और अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिए बगैर इनको ज़िबा कर दिया गया, तो इनका खाना हराम हो जाता है। और ये हलाल होने के बावजूद तरीक़ाकार हराम होने से ये हम पर हराम हो जाती हैं। इनकुन तुम भी आयाती मोमिनीन, अगर अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा कि अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, कुछ फुक़हा कराम ने इसको ये भी लिया है कि गैरुल्लाह के नाम पे दिए गए चढ़ावे और नज़र मन्नत वो भी हराम है, क्योंकि वो अल्लाह के नाम पर नहीं होती। कुछ फुक़हा कराम ने कहा है कि ये हराम और हलाल हो जाती हैं, क्योंकि मकसद तो हमारा अल्लाह तबारक व तआला, जब ज़बह करते वक्त हम अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले लेते हैं तो वो हमारे लिए खाना जायज़ और हलाल होती हैं। लेकिन इसमें इख्तलाफ है। कुछ फुक़हा कराम ये भी लिखते हैं कि गैरुल्लाह के नाम पर जिस तरह भी ज़बह किया जाए, हाँ अल्लाह का नाम लिया जाए या ना नाम लिया जाए, उस पर वो गैरुल्लाह के चूँकि मज़ारों पर बुतों के चढ़ावों पर दिए जाते हैं, और इस तरह मज़ारों पे या इस तरह की तरफ दी हुई चीज़ें हराम और हलाल में हलाल होने के बावजूद गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किए जाएँ तो हराम हो जाती हैं। लेकिन इसमें इख्तलाफ ये है कि ज़िबा करते वक्त चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाता है तो हराम हो जाता है। इसी तरह कोई खाना हराम और चोरी और डकैती से हासिल किया गया है और कोई परहेज़गार बंदा उनके घर में दावत पे चला जाता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो हज़रत आयशा का एक कौल ये भी है कि आपने फरमाया कि उन चीज़ों पे जो हलाल हों और तरीक़ा हराम से हासिल की गई हों, मजबूरी में खाने में आप उन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें तो वो हलाल और जायज़ हो जाती हैं। इसी तरह कुछ छूट दी जाती है कि वो लोग जो इंतहाई मजबूर हो गए हों और उनके लिए तो सामने अगर खंजीर का गोश्त पड़ा हुआ हो और वो भी एक लुकमा, 2 लुकमे, जितनी वो एनर्जी हासिल कर सकें और जितना एनर्जी हासिल करके हलाल के लिए कोशिश कर सकें, इतना उनके लिए खाना और जायज़ और हलाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हलाल करार दे दिया। लेकिन ये हमेशा के लिए रूटीन नहीं बना लेनी चाहिए और हराम की तरफ नहीं चले जाना चाहिए, बल्कि उस वक्त तक, एक ख़ास थोड़े टाइम तक, जब तक कि आप उससे एनर्जी हासिल करें और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए और रिज़्क़ हलाल के लिए खड़े हो सकें। आप में इतनी क़ुव्वत और एनर्जी आ जाए कि आप रिज़्क़ हलाल के लिए खड़े हो जाएं, और इतने के लिए। अच्छा, एक बात यह है कि बाज़ फुक़हा ने ये लिखा है कि इबादत के लिए तवानाई आ जाए जिस्म में, तो रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। रिज़्क़ हलाल की कोशिश करना सबसे बड़ी इबादत है। और ये क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस्लाम के अरकान में से पहला ये होता है, इसलिए कि सारे अरकान डिपेंड करते हैं इस पर। अगर हम हराम खा रहे हैं, हराम कमा रहे हैं, हराम के लिए जदोजहद कर रहे हैं, तो हमारी इबादत, हमारा जिस्म हराम से पल रहा है, और तो हमारी इबादत कोई भी काबिल कबूल नहीं होती, और ना ही ऐसी सूरत में दुनिया छोड़ने वाले बंदे की बख्शिश मुमकिन होती है। तो इस्लाम के अरकान अपनी जगह पे मुतबर, पर रिज़्क़ हलाल सबसे अहम चीज़ है। तमाम अरकान इस्लाम के उसी वक्त काबिल कबूल होंगे जब हम रिज़्क़ हलाल खा के एनर्जी हासिल करेंगे और उनको बजा लाएंगे, तो तब वो काबिल कबूल होंगे। इसलिए रिज़्क़ हलाल की तरफ खुद से तवज्जो। अच्छा, कुछ फरमाया कि
कुछ लोगों ने कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर इंसान मर रहा हो तो 2 लुक़मे लेके खड़ा हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर दफ़ा आप मरने के करीब हो जाएं, पड़े रहें और फिर उठ के 2 लुक़मे ले लें। हर दफ़ा मरने के करीब हो जाएं, पड़े रहें और फिर उठ के 2 लुक़मे ले लें। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि 1-2 दफ़ा की गुंजाइश होती है। जब बंदा इंतहाई मजबूरी की हालत में इस कंडीशन में पहुंच जाए, अपने आप को जानबूझकर इस कंडीशन में पहुंचाना और फिर उठ के करना कि हम हलाल की कोशिश कर रहे हैं और हमें मिल ही नहीं रहा है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और गलत है और गलत बयानी है और अल्लाह तबारक व तआला को धोखा देने की बात है। क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला और बंदे से होता है, बंदों का इसमें कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया जो खादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करें। ईमान वालों को धोखा दे सकते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को धोखा नहीं दे सकते। और अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए, अल्लाह तबारक व तआला अगर मोहलत दे रहे होते हैं तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हम ये समझे कोई बंदा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें छूट दी हुई है या अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को नापसंद नहीं करते। अगर नापसंद करते होते तो अभी तक हमें पकड़ हो चुकी होती। ऐसी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला नापसंद कर रहे होते हैं और अहकामात दिखा के रास्ते पे चला देते हैं और रास्ते दोनों दिखा देते हैं, मंजिल भी दिखा देते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला मंजिल पे चलने के लिए बंदे को आज़ाद छोड़ देते हैं रास्ते पे चलने के लिए, और मंजिल फिर जाके अच्छी या बुरी जैसा अंजाम काम किया होगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। फरमाया कि वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर अस्मल्लाहि अलैहि, तुम्हें क्या है, क्या मजबूरी है कि तुम वो चीज़ें नहीं खाते जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाता है। नाम लिया जाने का मतलब ज़िबा करते वक्त नाम लिया जाना, नाम लिए जाने का मतलब यह है कि हासिल करते वक्त अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ हासिल करना, और नाम लिए जाने का मतलब यह है कि जो अज़ल से अल्लाह तबारक व तआला ने चीज़ें हलाल और जायज़ करार दी है वही। खंजीर को ज़िबा करें हम और अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले लें तो वो हलाल और जायज़ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला के नाम ले, क्योंकि उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नाम ही लेना मना फरमा दिया है। फरमाया कि वक़द ज़ल्ला लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मा ज़ुरिरतुम, और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वमा लकुम अल्लाह ताकुलू ज़ुकिर अस्मल्लाह वक़द ज़ल्ला लकुम, और वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं मा हर्रम अलैकुम इल्ला मा ज़ुरिरतुम, कि जो तुम पर हराम चीज़ें की गई हैं वो कि इस तरह हराम करदा चीज़ों पर अल्लाह तबारक व तआला के नाम ले लिया जाए तो वो हलाल और जायज़ हो जाती है। अब जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने गधे को, कुत्ते को, बिल्ले को या इन चीज़ों को अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दे दिया है तो कोई ये कहे कि हमने इन पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले लिया है, ज़िबा कर दिया है और सुन्नत तरीके से इनको ज़िबा किया है, तो इन पे सुन्नत और अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेना ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर नाम लेना ही हराम करार दे दिया है और इन पर हराम नाम नहीं लिया जाता। फरमाया कि वो लोग आपको हराम करदा चीज़ों के बारे में बता के कि इन पर अल्लाह का नाम लिया जाता है मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नाम लेना ही मना फरमा दिया है और उनकी लिस्ट आगे वाज़ेह तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने बता दी है, और वो अज़ल से हराम है और हराम रहेगी क़यामत तक, और उनको कोई चीज़ भी हलाल और जायज़ नहीं कर सकती। हाँ, एक सूरत यह है कि मजबूरी की हालत में 1 लुक़मा 2 लुक़मे जितनी आपको एनर्जी हो सके उस सूरत में आपको इजाज़त है। अदरवाइज़ कोई जायज़ होने की उनकी सूरत नहीं है कि कोई कहे कि हमने हलाल कर दिया, जायज़ कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले लिया। वो चीज़ें हराम हैं तो हराम हैं। खंजीर, गद्दा, कुत्ता, इस तरह के जो जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फ़हरिस्त बयान की है और उनकी फ़हरिस्त में ये चीज़ें दे दी गई हैं। मुख्तसर ये कि वो चीज़ें जो वहशी अंदाज में फाड़ चीर के खाने की आदी होती हैं, पंजों के नीचे दबोच के चीर फाड़ के खाती है, वो परिंदे हूँ या वो चौपाई हूँ, वो हराम करार दे दिए है अल्लाह तबारक व तआला ने, और इन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नाम लेना मना फरमा दिया है। ये उन चीज़ों की बात हो रही है जिन पर अल्लाह का नाम लिया जाए, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और जायज़ करार दिया है, और उनको हम हासिल करने के अमल से नाजायज़ और हराम कर देते हैं। जो चीज़ें जायज़ हैं, गाय, बकरी, मुर्गी, ये चीज़ें, उनको अगर हम चोरी करके खाते हैं तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेते हैं, लेकिन वो खाना तो जायज़ है लेकिन उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। और दूसरी ये कि अगर उनको मार के, पत्थर मार के या किसी और चीज़ें से मर्दार करके खाते हैं तो वो हलाल और जायज़ नहीं होती। उन पर अल्लाह का नाम बाकायदा ज़िबा किए हुए करते वक्त लिया जाएगा। और इसी तरह अगर वो किसी गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर दी जाए तो वो अल्लाह तबारक व तआला के नाम से हट के किसी और के लिए चढ़ा हुआ या नज़र मन्नत दे दी जाए तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद नहीं किया और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है। इल्ला मा ज़ुरिरतुम अलैहि, हाँ उस सूरत में जायज़ है जब तुम मजबूर हो जाओ, और मजबूरी की सूरत में खंजीर का 1 लुक़मा गोश्त हलाल और जायज़ हो जाता है।
वन्ना कसीरन लियुज़िल्ला बिअहवाइहिम बगैर इल्म, और युज़िल्लूना फरमाया कि इन्ना अक्सर लोग उनमें से ऐसे कोशिश में लगे हुए हैं कि युज़िल्लूना बिअहवाइहिम बगैर इल्म, और वो गुमराह हो रहे होते हैं, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे होते हैं और ख्वाहिशात की पैरवी करते, और उनके पास इल्म नहीं होता, और वो ख्वाहिशात की पैरवी करके अपने तरफ से मसाइल बना के और उनको कोई रास्ता निकाल के तो उनको हल करने की कोशिश करते हैं और ख़ुद भी गुमराह होते हैं और बाकियों को भी गुमराह करते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने गुमराह और जालिम करार दिया है। फरमाया कि आप इन लोगों बातों में न आना, इन्ना रब्बा का, ये हद से बड़े हुए हैं। एक तो नाजायज़ खा रहे होते हैं, खुद कोशिश कर रहे होते हैं खाने की, और अपनी तरफ से इनके मसाइल हलाल और जायज़ करने के लिए दलीलें दे रहे होते हैं। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनके पास कोई ऐसी दलील मौजूद नहीं है जो ये दे रहे होते हैं, और दलीलें दे के एक को दूसरे के साथ कंपेयर करके उसको जायज़ और हलाल बना रहे होते हैं, और असल में अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे होते हैं। या फिर वो ज़रिया हासिल उनके लिए आसान होता है रिज़्क़ का ज़रिया, या फिर वो उनके लिए मरूब चीज़ होती है, वो ज़्यादा उसको खाना चाहते हैं इसलिए, या फिर कोई और वजह होगी जिस वजह से वो इसको खुद हलाल और जायज़ करार देते हैं और दलाइल से साबित करने की कोशिश करते हैं, और दलाइल से खुद साबित करने की कोशिश करके मुतमईन हो या ना हो दूसरों को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। और दूसरों को मुतमईन करने का मतलब ये होता है कि अगर 4 बंदे उनके साथ मुतमईन हो जाए तो एक पार्टी बन जाती है, और किसी भी अच्छे या बुरे काम पे जब एक किसी चीज़ का इज्तिमा हो जाए, बैठ जाए, तो वो अच्छा या बुरा हो वो इतना माशरे में, सोसाइटी में इतना आम हो जाता है कि फिर उसकी अच्छाई और बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, और वो माशरे का ज़रूरत का हिस्सा बन जाता है, और लोग उसको मजबूरी या माशरती ज़रूरत का हिस्सा समझ के करने लगते हैं। फिर लोग उस पर हलाल और हराम का डिस्कस करना ही मुनासिब नहीं समझते, कंसेप्ट ही नहीं देते, और बिला आखिर वो चीज़ इतनी रिवाज पा जाती है कि उसको अगली नस्ल, अगली जनरेशन जो हमारी होती है वो दीन का हिस्सा समझ के फॉलो करने लगती है। और ये बिदत है, कुफ्र और शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह बिदत होता है, और बिदत कभी ना बख्शा जाने वाला गुनाह होता है। और बिदत करना जो बिदत की इब्तिदा करता है, बिदत जितने लोग उसके बाद कर रहे होते हैं सारे लोगों पर का गुनाह जिसने बिदत की इब्तिदा की है उस पर बराबर जा रहा होता है। जैसे कि कत्ल का गुनाह, जो भी कत्ल करेगा जिसने कत्ल की इब्तिदा की है उस पर परमानेंट उतना ही गुनाह जाता रहेगा। फरमाया कि वो समझते हैं और अपनी तरफ से आपको दलीलें दे के गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिलमुतदीन, और वो हद से बड़े हुए हैं। और अगर कोई दलील देने में नाकाम है उनके सामने, किसी के पास इल्म कम है, तो उनको चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला को के इस कौल को सामने रखते हुए कि अल्लाह गुमराह को और हद से बड़े हुए लोगों को जानता है, और वो अल्लाह की लिस्ट में अल्लाह ताला ने भूले नहीं हुए, और उनको उसको चीज़ को छोड़ देना चाहिए और उन लोगों से किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, और उनको किनारा कश हो के उस चीज़ को मुसलसल छोड़ देना चाहिए। और फिर एक ये भी मुसलसल छोड़ देना चाहिए, और एक जिस चीज़ के बारे में आपको शक पड़ रहा हो कि जायज़ है या नाजायज़ है उसको मकरूह कहते हैं, और उस चीज़ को टच ना करें, उस चीज़ को छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मकरूहात के करीब जाने का मतलब है कि इंसान बॉर्डर पर चला गया, और बॉर्डर पर चला गया तो ऐन मुमकिन है कि वो उधर गिर जाए या इधर गिर जाए, किसी एक तरफ उसका गिरना लाजुम हो जाता है। और बॉर्डर पे जाने से पहले गुरेज करना चाहिए, या अहकामात को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, या समझ बूझ पैदा करनी चाहिए, या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको कोई दुआ मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल को उस तरफ मुतमईन करे। कोशिश करनी चाहिए हलाल और जायज़, जिस तरह फिर वही बात आती है कि अपने बच्चों को ये अहकामात ऐसे सिखा दें कि ये बहुत अहम और बुनियादी अहकामात हैं, और इससे वो लाइलम हो के ज़्यादती और गुमराही की तरफ और हद से बड़े हुए लोगों में शामिल न हो जाए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।